Hello everyone. So today's topic is past continuous tense. Last वीडियो में वी हैव सीन सिंपल पास्ट. हमने सिंपल पास्ट देखा था और ये देखा कि सिंपल पास्ट में हमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है. पास्ट कंटिन्यूस में कैसे पता चलेगा या हम क्या एक्सप्रेशंस लेंगे, क्या फॉर्मूला लेंगे. प्लीज़ बी देयर इन द एंड ऑफ द वीडियो. इन द नेक्स्ट 5 minutes योर कंसेप्ट्स विल बी क्लियर. सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर पास्ट कंटिन्यूस इस वर्ड को डिकोड करते हैं. मतलब पास्ट कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है. व्हेन यू से पास्ट मतलब कोई चीज़ भूतकाल में थी, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं, राइट, या कंप्लीट पहले हो चुकी है. और कंटिन्यूस मतलब जैसे हमने कहा था, कंटिन्यूस जब भी ये वर्ड आएगा मतलब आपकी क्रिया या आपका जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जुड़ा होगा. और इन दोनों का मतलब ये है कि एक कोई एक्शन या वो काम जो वर्ब था वो प्रोग्रेस में था उस पर्टिकुलर समय में या उस स्पेसिफिक टाइम में वो काम शुरू था, और जिसे बैकग्राउंड एक्शन भी कहते हैं. तो मान लीजिए अभी मुझे कोई फ़ोन पर कॉल कर रहा है या मेरा फ़ोन रिंग हो रहा है और मैं उठा नहीं पाई. थोड़ी देर बाद जब मैं वो फ़ोन उठाऊंगी तो मैं कहूँगी कि आई वॉज रिकॉर्डिंग माई पास्ट कंटिन्यूस टेंस वीडियो व्हेन यू कॉल्ड. मतलब जिस समय तुम मुझे कॉल कर रहे थे उसी स्पेसिफिक समय में. अब देखो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए. उसी स्पेसिफिक समय में जब आप मुझे कॉल कर रहे थे तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी. इसीलिए वो एक्शन प्रोग्रेस में था, लेकिन कब था, उस पर्टिकुलर टाइम में, पास्ट में. ठीक है, तो सेंटेंसेस बनाते हैं. सबसे पहला, आई वॉज रीडिंग व्हेन यू कॉल्ड. मैं पढ़ रही थी जब आपने मुझे कॉल किया. तो ये एक स्पेसिफिक टाइम हुआ किस रिलेशन में, जब आपने मुझे कॉल किया तब मैं पढ़ रही थी. और इस सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है. इस सेंटेंस में दो ही चीज़ें आएंगी और वहाँ मेजर आपको देखना है सब्जेक्ट होगा. वॉज या वेयर, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, और वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आएगा. क्यों आईएनजी आएगा? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस है, इसीलिए. तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ब्रेक डाउन कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये फॉर्मूला काम कर रहा है. आई मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, ये आई हो गया आपका सब्जेक्ट. वॉज या वेयर में से कोई एक चीज़ आएगी, वॉज या वर. तो आई के साथ हमेशा वॉज ही आता है. और ये कैसे पता चला? ये पता चला क्योंकि हमने पहले के वीडियोस में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात की है. और इन हेल्पिंग वर्ब्स की चॉइस होती है. मतलब जब आप वोट देने जाते हैं तब आप चूज़ करते हैं आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है. वैसे ही ये हेल्पिंग वर्ब्स चूज़ करते हैं कि हमें किन प्रोनाउंस के साथ जाना है या हम किन प्रोनाउंस के साथ पेयर अप होंगे. तो इसीलिए आई का कॉम्बिनेशन हमेशा वॉज के साथ आता है, प्लस आपका वर्ब. वर्ब क्या है आपका यहाँ? रीड. उसमें आईएनजी आपने ऐड कर दिया तो हो गया रीडिंग. यहाँ पे आपको रीडिंग दिखाई दे रहा है, आई वॉज रीडिंग, प्लस आपका बाकी का सेंटेंस, जब आपने कॉल किया तब मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग. आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज रीडिंग एट 7 PM. शाम को 7 बजे मैं कुछ पढ़ रही थी. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. शी वॉज सिंगिंग ऑन द स्टेज एट 7 PM. शी मतलब किसी गर्ल या किसी वुमेन की बात हो रही है, किसी लड़की या किसी महिला की बात हो रही है, प्लस वॉज आया जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस को दर्शाता है. वॉज और वेयर, वॉज और वर, ये जो दोनों हैं ये हेल्पिंग वर्ब स्पेशली पास्ट टेंस को इंडिकेट करते हैं. इसीलिए ये हमेशा कॉमन कॉम्बिनेशन आएगा वॉज और वर में. और हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूस के साथ वॉज और वर का कॉम्बिनेशन आता है. और जैसे ही हमने कंटिन्यूस कहा, हमारा जो वर्ब है सिंग, उसमें आईएनजी ऐड हो गया तो वो हो गया सिंगिंग.
और बाकी की सारी आपकी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है. तो शी इज़ द सब्जेक्ट. वॉज या वर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहाँ आएगा वॉज, बिकॉज ही, शी और इट इसके साथ हमेशा वॉज हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है. और ये जो बाकी का आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो है आपका ऑब्जेक्ट, जिसे मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कह सकती हूँ. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस पे आते हैं. दे वर प्लेइंग. ठीक है, पहले 3 सेंटेंसेस को हम ब्रेक डाउन करते हैं. दे मतलब जिसके बारे में बात की जा रही वो हो गया सब्जेक्ट, प्लस वर. अभी दे ये प्रोनाउन के साथ हमेशा वर आएगा. प्लीज़ गो बैक टू आवर हेल्पिंग वर्ब्स वीडियो, वहाँ और प्रोनाउंस की वीडियो, वहाँ पे जहाँ प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब्स का मैंने कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया है वहाँ आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ वो वीडियो को चेक कर लीजिए. दे वर प्लेइंग चेस इन द इवनिंग. वर आया, प्ले इस वर्ब के साथ ing आ गया, और इन द चेस इन द इवनिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. वी मतलब हम. वर ट्रैवलिंग, तो हमारा वर्ब है यहाँ पे ट्रैवल, और ट्रैवल में हमने लगा दिया ing. हम लोग कल रात को दिल्ली ट्रैवल कर रहे थे या दिल्ली जा रहे थे. ठीक है, तो ट्रैवलिंग टू दिल्ली लास्ट नाइट. वी इज़ द सब्जेक्ट, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के साथ ing ऐड हुआ इसलिए ट्रैवलिंग हो गया. स्पेलिंग पे ध्यान देना है, डबल एल है, तो जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं प्लीज़ आपके स्पेलिंग्स पे चेक कीजिए. ये डबल एल ing है. टू दिल्ली लास्ट नाइट. लास्ट सेंटेंस फॉर आवर टॉपिक द स्टूडेंट्स. इनको मैं प्रोनाउन से भी रिप्लेस कर सकती हूँ दे. दे वर डिस्कसिंग द टेस्ट रिजल्ट्स. जितने भी लोगों के 10th के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आने वाले हैं, अब जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं लोग डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, राइट. आई होप आप ये रेजोनेट कर रहे होंगे, आपको भी ये पर्टिकुलर फेज जल्दी ही आएगा. तो दे वर डिस्कसिंग द टेस्ट रिजल्ट्स. दे हो गया या द स्टूडेंट्स हो गया सब्जेक्ट, वर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, डिस्कस ये हमारा था DISCUSS, ये हो गया हमारा वर्ब. और क्या डिस्कस कर रहे थे, टेस्ट रिजल्ट्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. आपको क्या करना है इस टॉपिक के बाद, जब आप ये टॉपिक समझ लेते हैं इसके बाद आपको खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, सो दैट जो आपने पढ़ा है उसे आप ट्राई करके देखें, 2-4 सेंटेंस खुद लिख के देखें, और ये सेंटेंसेस को जो लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं उन्हें अपने रोज़ बोलने के डायलॉग में इंक्लूड कीजिए. सो विद दिस we will stop here. We'll meet in the next video. Don't forget to like the video before you leave the video. Thank you.